हेलो गाइस और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिका के दो ग्रैंड मास्टर्स हैं, एक हिकारू नाकामुरा और एक और फैबियानो करुआना। दोनों टॉप 3 में हैं, लेकिन खेलते ऐसा है जैसे एक मार्स का हो और एक जुपिटर का, बिल्कुल अलग स्टाइल। हिकारू नाकामुरा अटैक करते हैं, स्पीड से खेलते हैं और फैबियानो बिल्कुल क्लासिकल सोचते हैं और बिना स्पीड के खेलते हैं, टाइम लेते हैं। आज हम अमेरिका के नंबर 1 प्लेयर्स और वर्ल्ड के नंबर 2 पे टाई हुए प्लेयर्स के बारे में कंपैरिजन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसे शुरू करें। पहले हम देखेंगे हिकारू नाकामुरा की स्टोरी। 1987 में पैदा हुए थे और उन्होंने 10 साल में ही प्रोडिजी कर ली थी। 15 पे अमेरिकन के सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर, और फिर बोले चेस बोरिंग है और पोकर खेलने लगे। वापस आए, ट्विच पे धूम मचा दिया। अब नंबर 1 स्ट्रीमर है। इन्होंने चेस को कूल बनाया। अब हम देखेंगे फेबी की स्टोरी। 1992 में पैदा हुए थे। 12 साल के थे तो फैमिली इटली शिफ्ट हो गई थी, सिर्फ चेस के लिए। दिन में 8 घंटा पढ़ाई, सोशल मीडिया 2020 तक उन्हें नहीं किया। फुल पढ़ाकू टाइप, पर रिजल्ट 2844 रेटिंग, रिजल्ट का नंबर 2। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? हिकारू खुद को ट्रेन किया है और अपने आप से ही एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन फेबी एक ओलंपिक एथलीट जैसे हैं। उन्हें ट्रेन किया गया है और अब उन्होंने खेला है। अब देखते हैं हिकारू और फेबी के बीच में मेन डिफरेंस, जो है ओपनिंग, मिडिल गेम और एंड गेम में। हिकारू कुछ भी खेलते हैं, किंग्स इंडियन, बॉर्न क्लाउड, बर्लिन, बस अपोनेंट को बुक से बाहर निकालना है, कंफ्यूज करो और फिर हराओ। मिडिल गेम में हिकारू टैक्टिक्स के भूत हैं, पीस सैक कर देते हैं और फिर अटैक करते हैं, हमेशा क्योस चाहिए। और टाइम में जब 1 मिनट होता है तो हिकारू 40 मूव खेल देते हैं और टाइम गेम कर लेते हैं। अब देखते हैं फेबी के बारे में, ओपनिंग्स, मिडिल गेम और टाइम ट्रबल। फेबी दुनिया का सबसे गहरा प्रिपरेशन करते हैं। 2018 में मैग्नस कार्लसन को 25 मूव की नोवेल्टी से हिला दिया। रूई लोपेज और पेट्रोव सब 30 मूव तक याद। मिडिल गेम में फेबी स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे दबाते हैं। एंड गेम में मैग्नस के बाद सबसे खतरनाक। और टाइम में अगर 2 घंटा भी हो तब टाइम ट्रबल हो जाता है। इतना सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम सोचने में जाता है और फिर प्रेशर में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि हिकारू और फेबी के नंबर्स क्या बोलते हैं। हिकारू का पीक क्लासिकल 2816 और फेबियानो का 2844, ऑल टाइम नंबर 2। ब्लिट्ज में हिकारू नाकामुरा नंबर 1 है, 2909 रेटिंग, और फेबियानो नंबर 3। वर्ल्ड टाइटल मैच हिकारू ने एक भी नहीं जीता और फेबियानो ने एक टाई किया था मैग्नस के साथ 6-6। यूएस चैंप हिकारू 5 बार बने और फेबी सिर्फ 2 बार। स्पीड चेस टाइटल फेबी के पास एक भी नहीं, लेकिन हिकारू के पास 5 बार। तो सीधी सी बात है, क्लासिकल में फेबी बेटर है, और अगर ब्लेड्स और फेम देखें तो उसमें हिकारू। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने वाले हैं, उनका आमने सामने का रिकॉर्ड और बेस्ट गेम्स। क्लासिकल में फेबी 14-8 से आगे है और 28 ड्रॉ कर रखे हैं। 2014 के सिंक्वे फील्ड कप में फेबी ने हिकारू को हरा के टूर्नामेंट शुरू किया
और 7-0 स्कोर कर दिया, हिस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस। दूसरा, ब्लिट्ज में तो हिकारू आगे हैं 102 से 44। उनके लिए ब्लिट्ज में तो फेबी एक बच्चा है। 2023 के स्पीड चेस फाइनल्स में हिकारू ने 22 for 8 से फेबी को रुला दिया। फेबी विनिंग पोजीशन में टाइम से हार गया और अब उन दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट मैच था 2024 कैंडिडेट्स में। लास्ट राउंड फेबी को जीतना था वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए और हिकारू से ड्रॉ हो गया, दोनों ही बाहर हो गए। तो आप किसे कॉपी करेंगे, फेबी को या हिकारू को? अगर स्कूल में कोई टूर्नामेंट हो तो फेबी को कॉपी करिए, सोच के चलिए। E4, E5 पीसेस डेवलप कीजिए, कैसल करो और सेफ खेलिए। लेकिन हिकारू को तब कॉपी करिए जब ब्लिट्ज हो रहा हो, उसमें 5 मिनट बचे हो, तब हिकारू जैसा खेलो। उनका एटीट्यूड से समझो कि वो कभी भी रिजाइन नहीं करेंगे। तो मेरा कंक्लूजन है कि अगर बहुत टाइम हो तो सोचकर फेबी जैसा खेलो, लेकिन अगर कम टाइम हो तो हिकारू बन जाओ। तो अब फाइनल आंसर क्या है? अगर कोई क्लासिक वर्ल्ड कप होगा तो उसमें फेबी 10 में से 6 बार जीतेंगे, लेकिन अगर कोई ब्लिट्ज होगा 3 मिनट से कम टाइम और $1 मिलियन के लिए, तो हिकारू जीतेंगे 10 में से 8 बार। तो असली विनर कौन? ना हिकारू ना फेबी, वो चेस। हिकारू ने लाखों नए बच्चों को एक साथ जोड़ा है और फेबी ने चेस की टैक्टिक्स को एक और लेवल तक पहुंचा दिया है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप किसे सपोर्ट करते हैं, फेबी को या हिकारू को। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियोस में। बाय बाय।